हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ हमें क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट, प्लेटफॉर्म्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स. प्लेटफॉर्म्स एंडोपैरासाइट्स होते हैं. सेकंड, इन मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लेम सेल्स. आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है. थर्ड, ऑल द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ नेरेस आर सिमिलर टू अर्थवर्म. ड्यू टू दिस दीज बोथ आर प्लेस्ड इनटू द सेम फाइलम. नेरेस एंड अर्थवर्म की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती हैं, इसलिए इनको सेम फाइलम में रखा है. Fourth, members of mollusks have a segmented body which have distinct head, muscular foot and visceral hump. कि mollusks जो होते हैं उनकी segmented body होती है, उनकी body पे segmentations होते हैं, इनका अलग से head, foot and visceral hump होता है. So the key concept is anatomy of organisms. यहाँ पर anatomy दी हुई है, that is internal structure दिया हुआ है organisms का. Statement first में कहा है that flatworms are mostly endoparasites. कि flatworms जो होते हैं वो endoparasites होते हैं. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज फ्लैटवर्म्स कौन से ग्रुप में होते हैं, इसमें सिंपल ऑर्गेनिजम्स आती हैं और ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स ग्रुप में होती हैं. इनको फ्लैटवर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट होती है और ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं. एंडोपैरासाइट मींस क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं बिकॉज दे लिव इनसाइड अदर एनिमल्स. दूसरे एनिमल्स की बॉडी में ये रहते हैं एंड डिपेंड ऑन देम फॉर फूड. और उन ऑर्गेनिजम्स पे ये डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, इसलिए ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं. एग्जांपल हो गया जैसे फ्लैटवर्म का टेपवर्म है, फ्लूक है, ये सब क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं. सो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है. स्टेटमेंट सेकंड में कहा है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है. ये इनकरेक्ट है बिकॉज आर्थ्रोपोड्स में क्या होते हैं, दे हैव जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनके, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, स्पाइडर्स हैं, क्रैब्स हैं, ये सब आर्थ्रोपोड्स में आते हैं. और ये अपना वेस्ट कैसे एक्सक्रीट करते हैं, किस स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं, थ्रू मैलिफिजियन ट्यूब्यूल्स, नॉट फ्लेम सेल्स. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज फ्लेम सेल्स से कौन एक्सक्रीट करते हैं, फ्लैटवर्म्स करते हैं, नॉट आर्थ्रोपोड्स. सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट थर्ड है कि नेरेस और अर्थवर्म की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती है, इसलिए उनको सेम फाइलम में रखा है. इनका फाइलम क्या है, सेम फाइलम है, फाइलम एनालिडा. एनालिड्स हैं ये दोनों, बट इनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ये सेगमेंटेड है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंट से बनी हुई है, बट फिर भी नेरेस एंड अर्थवर्म में डिफरेंसेस होते हैं. जैसे कि नेरेस के पास पैरापोडिया होते हैं, अर्थवर्म्स के पास नहीं होते हैं, और इनको अलग क्लास में रखा गया है. नेरेस पॉलीकीटा का मेंबर है और अर्थवर्म ऑलिगोकीटा का है. सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट फोर्थ में कहा है कि जो मोलस्का के मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स होते हैं उनकी बॉडी पर. ये इनकरेक्ट है क्योंकि इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स नहीं होते हैं. इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, दे हैव सॉफ्ट बॉडी. इनका हेड होता है, फुट होता है मस्कुलर, एंड विसेरल हम्प होता है जिसमें कि इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं, फुट से ये मूवमेंट करते हैं, बट इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती. तो ऑप्शन फोर्थ भी इनकरेक्ट है. सो द फाइनल आंसर इज ए, फ्लैटवर्म्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट. Hope you understood it well. Best of luck.